हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी क्लास। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है एसईओ। एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be clear about on-page optimization, what is on-page optimization and how do we do it. So if you like this video, do like it and do share. I have always told you that on-page optimization is very important. Off-page backlinks or link building won't improve your SEO score much than improvement by on-page if your content is good. Because content is king. अगर आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे ट्रैफिक नहीं आएगा, क्योंकि कंटेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। कंटेंट इज द किंग। एसईओ में कंटेंट को किंग कहा गया है। सपोज कीजिए यू क्रिएटेड द लिंक एंड द पर्सन क्लिक ऑन दैट लिंक टू, बट योर लैंडिंग पेज इज नॉट अपीलिंग एंड कंटेंट इज नॉट गुड। दिस विल अफेक्ट योर एसईओ स्कोर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। सबसे पहले हम हेडिंग की बात करते हैं। H1 वी नीड टू पुट आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स इन H1 टैग। जैसे रैंकर क्लास की वेबसाइट है तो मैं लिखूंगी वेलकम टू रैंकर क्लास, ये H1 में आएगा। ऑलराइट, H2 में सब पॉइंट्स आएंगे। H3 अदर डिटेल विल बी इन पैराग्राफ। H4 basically we need to use H1 once and H2 we can use multiple lines. Okay, अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है SEO। SEO H1 में आएगा और आज हम बात करेंगे SEO के बारे में, ये H2 के अंदर रहेगा। अब आगे जो इसके बारे में बता रहे हूँ वो नॉर्मल पैराग्राफ में रहेगा यदि इसकी सब हेडिंग बना देते हैं तो। ऑलराइट, अगर इसकी सब हेडिंग बना देती हूँ एसईओ की तो वो S3 के अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं एसईओ के टाइप्स के। ओके, basically SEO is two types: on page, off page. First let's talk about on page optimization. On page means what your website exactly has. If I look into it, what will I get? Basically Google has its crawlers. What are they? Basically, when you register your website with Google or link anywhere, so the crawler is like a virus which keep on searching like which links. So whole process is called indexing. अब मैं आपको इसको बेसिक लैंग्वेज में बताती हूँ। एसईओ के दो टाइप्स होते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज एसईओ इज H2 और ऑफ पेज एसईओ इज H2. ओके, H1 बेसिकली हमको एक बार ही यूज़ करना है, H2 मल्टीपल बार यूज़ कर सकते हैं। H2 को हम जितनी बार यूज़ करना चाहें उतनी बार हम यूज़ कर सकते हैं। H3 भी मल्टीपल बार, वैसे H6 तक हम जा सकते हैं। अब ये याद रखिएगा कि H2 के अंदर H1 आएगा, H2 के अंदर H3 आएगा, H3 के अंदर H4 आएगा। ऑलराइट, बेसिकली जो बंदा हमारा कंटेंट पढ़ रहा है उसको तो समझ में आ रहा है कि ये हेडिंग है, पर गूगल को समझ में नहीं आ रहा है ना कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। गूगल के क्रॉलर
ठीक से रीड कर पाए, इसलिए हम H1, H2, H3 रखते हैं. So let's talk about 3 important things here. I have told you according to rank rank, more clicks, more SEO. Let's say if person search SEO, a result come. What is SEO? 10 proven technique to rank number 1. Below link is rankerclass.com SEO techniques, and is the description below their call to action. So let's talk about internal and external linking. Internal linking means that my page, I added link of my other pages. Suppose a page rank better and I am getting huge traffic too. If I link some other pages also, chances are high that visitors may see those pages too. Our aim is to increase our engagement, our traffic increasing. अरे हमारा एम्बिशन यही है ना कि हमारे जो पेज है उस पर ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आए. So our traffic increasing. Another thing is external linking. Okay, what happens with external linking? मान के चलो मैंने लिखा मार्केटिंग. अब गूगल को कैसे पता पड़ेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस मार्केटिंग के बारे में बात कर रही हूँ या मैं क्या लिख रही हूँ. सो इंटरनल्स मतलब स्पेसिफिकेशन. सो मैं लिंक करके बता सकती हूँ कि इस इंटरनल मतलब स्पेसिफिकेशन है. सो गूगल को समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब ये है. सो गूगल को आसानी से आपका पेज रीड करने में हेल्प होगी. आपको आपके रीडर को आसानी से आपका कंटेंट समझाना है. यही तो एसईओ है कि हम अपने कंटेंट को आसानी से, गूगल का क्रॉवल है वो आसानी से रीड करें. यही तो हमें गूगल को समझाना है. One more things, our page speed should be fast, server should be fast. So next topic अगले वीडियो में कवर करेंगे. So friends, bye, take care.